अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और एक्सरसाइज लेकर आए हैं। इस कंप्लीट वीडियो को बनाने के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कंप्लीट कोर्स को कवर करती है। तो एक दफ़ा आपने पूरी बुक की वीडियोस देख ली तो ऑटोमेटिकली सारा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की आज आखिरी कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है, उसके बाद 21.7 जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखने में 3D शेप्स आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है उसमें सवाल फिर आसान किया जाता है। तो 3D से 2D कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, अदरवाइज़ और तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये इन्होंने एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड दिया है, एफ जो है वो इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये रहा। और इसी तरह से एम जो है वो मिड पॉइंट है सी डी लाइन का, बी सी 5 है और ए एफ 6 है। तो देखिए, अगर स्क्वायर है ये, तो जितनी बी सी होगी उतनी सी डी होगी, उतनी ई डी होगी, उतनी बी ई होगी, सारी लाइंस बराबर होंगी क्योंकि स्क्वायर है। और सी एम और डी एम जो है वो हाफ हाफ होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो एक तो ये बात हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है सबसे पहले कि आप बताइए ई सी क्या है। देखिए, ये अब इसको अगर आप बाहर निकाल लें ना तो ये कुछ ऐसा बन रहा है जो बेस है, विच इज़ बी सी डी ई, और पूछ रहे हैं ई सी क्या है। जब ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, ये हम निकाल लेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, which is equals to 5 square plus 5 square, which is equals to 50. H square is equals to 50, so h is equals to under root 50, which is I think around 7.07। ठीक है, एक हो गया। अब पूछ रहे हैं कैलकुलेट ए सी, वेयर इज ए, हेयर इट इज ए सी पूछ रहे हैं। अच्छा, ये हम कैसे बता सकेंगे? सबसे पहले तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं। स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि ये सब बराबर होंगे। दिस मीन्स कि अगर ये 7.07 है तो ये हाफ एंड हाफ हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। 7.07 को डिवाइड बाई 2 करें तो आपको ये मिल जाएंगे 3.535। तो 3.535 ये आ गए, सारे ही सेम इसी वैल्यू के ऊपर हैं। और ये पूरा बड़ा वाला जो है वो आ गया 7.07। अच्छा, अब आप देखिए पूछ क्या रहे हैं, ए सी निकालना है। लेट्स फाइंड दैट आउट। इसमें से अब 2D शेप निकालना है आपको। तो गौर कीजिए, ये लाइन हमें मालूम है, दिस इज ए एफ 6 सेंटीमीटर है। ये लाइन हमें पता चल गई, जैसे मैंने कहा 3.535। आप खाली ये लाइन निकालनी है। तो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर गौर से देखें आप, ये एफ है, ये सी है और ये ए है। और इसमें ए एफ मालूम है 6, एफ सी मालूम है 3.535। तो ए सी मालूम करना क्या मुश्किल है। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 3.535 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 12.496, तो 12.5 कह लें इसको। तो 12.5 प्लस 36 इज़ 48.5 इज़ एच स्क्वायर। अगर इसको मैं कहूँ तो एच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट दिस, विच इज़ अगेन 6 पॉइंट, ये निकाला क्या है हमने, बी 6.96 आ रहा है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी निकला है 6.96 बी। एंगल ए सी एफ मालूम करना है। ए सी एफ, ये एंगल यानी ये एंगल मालूम करना है। इसमें क्या मुश्किल है? 6.96,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें तो आप किसी भी तरह एंगल मालूम कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स मालूम है। तो मैं मालूम कर लेता हूँ साइन से। Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, which is 6 upon 6.96. Theta is equals to sin inverse. तो 6 डिवाइड बाय 6.96 निकाला और उसका साइन इनवर्स ले लिया। तो ये आ रहा है मेरे पास 59.549, तो 59.55 बन रहा है। 59.55 एंगल जो बन रहा है तो डिग्री में बन रहा है। ये भी हो गया। कैलकुलेट द एंगल ए एम एफ। ए एम एफ, दिस इज द ट्राइंगल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कैसे निकलेगा। ये देखिए, हमें सब कुछ ही मालूम है इसके बारे में। ए एफ है वो 6 है, एफ से एम तक ये हाफ वे है ना, तो हाफ वे का मतलब है कि 5 का आधा 2.5। और अभी एंगल मालूम करना है। तो अच्छा, जो पिरामिड है उसकी सारी साइड्स का स्लोप बराबर है, तो वैसे तो हम यही बता सकते हैं कि 6.96 इसका भी हाइपोटेनियस है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम टेंजेंट से निकाल लेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 6 है, बेस 2.5 है, इसका टेन इनवर्स निकाल लेंगे। 6 डिवाइड बाय 2.5 और इसका, ओहो, 6 डिवाइड बाई 2.5 और इसका जो है हम निकालते हैं टेन इनवर्स। तो ये आ रहा है तकरीबन 67.38, विच इज़ 67.4। तो देखें, एक्चुअली ये सवाल 2 डायमेंशनल ही था, सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए 3D शेप्स दिए जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि आपसे 3D ज्योमेट्री करवाई जा रही है यहाँ पे, 3D ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, डायग्राम शोज अ क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या हुआ, अगेन ये स्क्वायर है। ईच साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो हर तरफ 8 है, सब तरफ 8 है, ये 8 8 8, तो फिर आसान हो गया ना। जैसे मैंने कहा था कि जब सवाल कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल शोन, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो अब ये लेंथ कैसे मालूम होगी, तो एक प्लेन बनेगी, आपको ये मालूम करना पड़ेगा पहले। तो ये जब आपको ये मालूम हो जाएगा, तो ये तो आपको मालूम ही है 8 है, ये मालूम हो जाएगा तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे इसका। अब ये कैसे निकालें, तो फिर ये देख लीजिए, ये एक स्क्वायर है, नीचे बॉटम अगर देखें तो एक स्क्वायर है 8 बाय 8 बाय 8 बाय 8 का, और हमें ये मालूम करना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि स्क्वायर है तो सब कुछ 90 डिग्री पे होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 64 प्लस 64 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। अब 128 का रूट ले लीजिए, ये बन रहा है 11.31। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लिया 11.31, ये बन रहा है। जब ये आ गया तो फिर हमें ये पता है, ये मालूम करना है। सो दिस इज़ 8, दिस इज़ 11.31 and we need to find out this. So h square is equals to 8 square plus 11.31 square. तो 11.31 का स्क्वायर किया प्लस 64 किया, तो ये बन रहा है 191.92। तो अगर आपने स्क्वायर रूट लिया 191.92 का, तो बन रहा है 13.85। लेट मी चेक कि ये जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13.85, 13.9 सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी क्विकली एक्सरसाइज हो रही है। बज़ाहिर देखने में लग रहा था कोई होए इतना मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। 3D से 2D इमेजिन करना है आपको खाली।
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चलो आसानी कर दी, देखिए मैंने कहा था ना आसानी कर देते हैं। डी ई और ई एफ बराबर है, वही ए सी और ए बी बराबर है, तो ये 7 है, 7 है, तो ये भी 7 है और ये भी 7 है, और ये एंगल्स बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो द लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज 15, ये भी बता दिया कि 15 है, ये 15 है, ये 15 है। एंगल डी ई एफ इज 40। Now, if this is 40, then बाकी rest of the 140 is distributed equally. तो this is 70, this is 70. Isosceles triangle है, this is 70, this is 70, this is 40. सब कुछ ही तो मालूम हो गया। Calculate the length of DF. नाउ यू सी, ये लंबाई मालूम करनी है, आप इसको साइन के रेशियो से मालूम कर सकते हैं। 70, 7/70 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 40। जो एंगल्स हैं उसके ऊपर साइन लगेगा, ये याद रखा करें। सो ये उधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय साइन 70 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है 4.79। मेरे पास जो आ रहा है, क्या आ रहा है 4.79, दिस, लेट मी चेक, डी एफ कैलकुलेट करना था ए, तो 4.79 सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डी बी। डी बी कहाँ है? ओके, ये इंटरेस्टिंग कर दिया इन्होंने कि ये डायगोनल जा रहा है। तो तो फिर अगेन इसकी आप 2D शेप बनाइए। पहले तो डी एफ बी सी को ड्रॉ करता हूँ मैं, ये है डी एफ बी सी। इसमें मैं इसको डी कह दूँ, इसको एफ कह दूँ, इसको बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ। अब क्या क्या मालूम है? डी एफ इज 4.79 मालूम कर चुके हैं हम। रेक्टेंगल है तो ये भी 4.79 होगा। डी सी हमें मालूम है, एफ बी हमें मालूम है 15 है, तो ये भी 15 होगा। मालूम क्या करना है जी? डी बी, तो डी बी ये डायगोनल है। भाई ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये मालूम करना क्या मुश्किल है? जल्दी से कर देता हूँ मालूम। एच स्क्वायर, इसको अगर मैं एच कहूँ तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 4.79 स्क्वायर। तो जल्दी से 15 स्क्वायर करता हूँ, उसमें ऐड करता हूँ 4.79 का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो रहा, ये आ रहा है 247.9, 247.9। ओके, तो ये डायगोनल आ गया स्क्वायर में। अब इसको मैं अंडर रूट ले कर लेता हूँ, तो आंसर आ रहा है 15.7। ये आंसर था हमारा। ई बी, डी बी, डी बी मालूम करना था। तो 21.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। तो लेट मी चेक आंसर क्या है। 15.7 जी, 15.7 ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 15.7 आ गया ये। अब आखिरी इसमें पूछ रहे हैं सी, अच्छा नहीं, सेकंड लास्ट पूछ रहे हैं कैलकुलेट ई बी। ई बी कहाँ है जी? ई बी, ई बी, ई बी, इसमें देखें ई बी, ये डायगोनल पूछ रहे हैं। ओके, फिर वही बात है, डायग्राम शो करते हैं ए बी एफ ई की। तो हम ऐसे बनाते हैं जैसे बना हुआ है, ए बी एफ ई, सब कुछ पता है इसमें हमें। ये 7 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 15 है, ये पता है हमें। तो अब हमें क्या मालूम करना है? ई बी, ई बी बना लो भाई। फिर वही बात, 15 पता है, 7 पता है, तो यार ये तो आप निकाल सकते हैं, चलें। तो 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 274 का अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट 274 इज इक्वल्स टू 16.55।
तो चेक कर लेता हूँ मैं, 16.56 आंसर आ रहा है, तो ठीक है, करेक्ट आ रहा है। यूज़ द कोसाइन रूल इन ट्राइंगल बी डी ई टू कैलकुलेट एंगल ई बी डी। बी डी ई ट्राइंगल देख लो पहले कहाँ है, बी ट्राइंगल बी डी ई, ओके, ये बन रहा है ट्राइंगल। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जब आप ड्रॉ कर लेंगे ना तो फिर चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। एक पॉइंट है डी से ई, एक पॉइंट है डी से बी, एक पॉइंट है ई से बी। ज़रा मेजरमेंट्स देख लेता है मैं क्या क्या पता है। डी से ई इस लिख भी लेते हैं, ई डी, और थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ज़रा, जगह बन जाएगी। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। आप समझ रहे हैं, ये क्रॉस प्लेन में ट्राइंगल बनाया है, ई अलग है, डी पॉइंट अलग है, बी पॉइंट अलग है। ई से डी नज़र आ रहा है 7 है। अच्छा जी, क्या डी बी मालूम कर लिया था हमने? जी डी बी मालूम कर लिया था। डी बी कितना आया था, लेट मी सी, कहाँ, अच्छा डी बी पुराना हो गया, मैं आंसर में से निकाल लेता हूँ। डी बी इज पार्ट बी, डी बी 15.7 था, ठीक है। और ई बी हमने अभी मालूम किया था थोड़ी देर पहले, ई बी वॉज कितना था, ई बी वॉज 16.6, 16.6, ठीक है। तो ई बी मालूम है, डी बी मालूम है, और डी ई मालूम है, तीनों चीज़ें मालूम है ट्राइंगल की। और कैलकुलेट करना है ई बी डी, ई बी डी, ये एंगल मालूम करना है। तो जब साइड्स मालूम हो और एंगल मालूम करना हो तो कोसाइन का रूल आराम से यूज़ होता है, इसमें मसला ही कोई नहीं है। थोड़ा और क्लीन करते हैं, चीज़ें मिटा देते हैं, बाकी सारी आपने नोट कर ली होंगी। तो कोसाइन का रूल क्या था, कॉस ए, अब इसको ए कह रहे हैं, इसको ए कहेंगे, तो इनमें से किसी को बी कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, तो इसको सी कह दें। कॉस ए इज इक्वल्स टू, याद है आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ कॉस ए मालूम करना है, विच इज़ दिस एंगल, कॉस एंगल को हम बी कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ये याद रखिएगा, बी स्क्वायर, नाम जो मैंने दोबारा दिए हैं इनको, इन नामों को याद रखिएगा। पहले ही मैंने कहा है कि इसको अलग कलर से, अलग पेंसिल से मेंशन कर दिया करें, फिर रियल वैल्यूज़ लिखा करें। तो बी स्क्वायर इज़ 15.7 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ 16.6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ 7 स्क्वायर अपॉन 2। बी इज़ 15.7, सी इज़ 16.6। बस अब ये कैलकुलेशन आप पूरी कर लें और कॉस इन्वर्स निकाल लें इसका, तो आ जाता है। मैं आपके सामने कर देता हूँ, चलें आसानी से। 15.7 का स्क्वायर निकालते हैं, ये आता है 246.49 प्लस 16.6 का स्क्वायर निकालते हैं। या वैसे तो पूरी कैलकुलेशन एक साथ करनी थी, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिरी सवाल है 275.56 माइनस 7 7 49 अपॉन 2 इंटू, एक तो हम कर लेते हैं, इसको 2 को मिटा देते हैं, 2 इंटू 15.7, 2 इंटू 15.7 इंटू 16.6 which is equals to 521.24। अब फटाफट इसको कैलकुलेट करें जी। 2 246.49 प्लस 275.56 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 473.05 डिवाइड बाय 521.24। आंसर आया 473.05 डिवाइड बाय 521.24 इज इक्वल्स टू 0.9075। अब इसको आप जो भी कर लें, राउंड कर लीजिए। और ये कॉस है तो
कॉस बी था तो बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं हम। शिफ्ट कॉस 0.9075 इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो बन रहा है, लेट मी चेक द आंसर, 24.83 बन रहा है, 837, 24.837 बन रहा है। बुक में आंसर है 24.9। ठीक है, तो हमने सारे सवाल कर लिए। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर तरह का इस्तेमाल, एरिया, लेंथ, एंगल, सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ गया है। बेसिकली आपको, अगर मैं जल्दी से रिव्यू करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो पता होने चाहिए थे, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर आपको साइन रूल पता होना चाहिए था। ठीक है, फिर आपको कोसाइन रूल पता होना चाहिए था। और आखिर में आपको जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 वाला, तो वो पता होना चाहिए था। उसके बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बस यही है 4-5 फार्मूले। तो होपफुली वी हैव डन एंड कंप्लीटेड दिस। वील बी डूइंग 21.7 वेरी सून। और उसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि इम्तिहान में किस तरह के सवाल आते हैं, देखने को मिलेगा। तो उसके साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आप जब तक इसको कंप्लीट कीजिए, शाबाश, अल्लाह हाफ़िज़।